हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ने वाले हैं लैरेंज बल। फिजिक्स आपके पास है, फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 12 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैरेंज बल। क्या पढ़ेंगे? लैरेंज बल। आइए देखते हैं कि लैरेंज बल, देखिए लैरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। लैरेंज बल की गणितीय व्याख्या क्या होती है और इसके सदिश रूप में कब या किस डिग्री पर इस बल का जो मान होता है वो अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या अधिकतम या न्यूनतम, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लैरेंज बल देखिए क्या है। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, देखिए अगर कोई आवेश है और वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, मान लीजिए विद्युत का प्रवाह हो रहा है और वह चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है कि चुंबक की गति, मान लो चुंबक यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर किसी को चुंबक रखा है और यहाँ पर कोई क्या है, आवेश है। ठीक है, तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो इस पर कोई क्या कार्य कर रहा है? एक बल कार्य करता है। एक क्या कार्य करेगा? बल कार्य करता है और उसे हम उस चुंबकीय या जिसे चुंबकीय लैरेंज बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखो यहाँ पर है कोई आवेश का मतलब या धनावेश या ऋणावेश। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लैरेंज बल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। यह क्या है? लैरेंज बल है। क्या है? लैरेंज बल। जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहेंगे? लैरेंज बल। देखो यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर एक आवेश रखा गया है तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? लैरेंज बल। इसका जो नाम है उसका नाम हेड्रिक लैरेंज है, क्योंकि एक हेड्रिक महोदय थे, डच के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि यह इसी चुंबकीय क्षेत्र के बैठे होंगे और अपने पास ये बार बार वो चीजों को खोज कर रहे थे और इन्होंने क्या किया? एक बल के बारे में खोज कर दिया, लैरेंज बल। किसका खोज किया? लैरेंज बल। तो यह देखिए आपके पास दिया गया है कि यहाँ पर जो क्या है कि यह लैरेंज बल, देखो एक पर आवेश कार्य कर रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी कार्य कर रहा है और यहाँ पर वेग क्या है? बी। वेग क्या है? v, आवेश q और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? b है। तो यहाँ पर हम इसकी देखेंगे गणितीय व्याख्या। यही है, इसी को समझ लीजिए कि गणितीय व्याख्या इसकी क्या है? यह गणितीय व्याख्या। देखिए लैरेंज बल की गणितीय व्याख्या निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार से मतलब बहुत प्रकार है, तो उसी प्रकार से हम उनमें से कुछ एक प्रकार में से दे रहे हैं। निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला इसमें नियम क्या दिया गया है कि जो आपके पास बल होता है, क्योंकि यह लैरेंज बल है, तो जो लैरेंज बल है वह आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के क्या होता है? समानुपाती। लैरेंज बल की बात करें तो लैरेंज बल, देखिए जो बल है लैरेंज बल यहाँ पर बल कार्य कर रहा है वह आवेश क्या है? आवेश क्या है? q। तो लैरेंज बल आवेश q के क्या होता है? समानुपाती होता है। लैरेंज बल आवेश q के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो पहला हमने देखा क्या कि लैरेंज बल आवेश q के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। क्या होगा कि समानुपाती होता है। लैरेंज बल जो आवेश q है उसकी क्या होता है? समानुपाती। तो यह समानुपाती क्या लिखेंगे? q। यह समानुपाती क्या लिखेंगे? q लिखते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए कि लैरेंज बल के बारे में कि लैरेंज बल देखिए क्या होता है, तो देखते हैं इस टॉपिक आपके पास आ रहा है, कवर हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या है कि जो लैरेंज बल है, क्या है? लैरेंज बल वह
चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? चुंबकीय क्षेत्र से बल है, एक दिशा में क्या लग रहा है? बल लग रहा है, फिर लग रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जहां पर बल कार्य करेगा वहां पर क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य कर रहा है। देखो यहाँ पर ये पूरा बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। लॉरेंज बल जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो रहा है? समानुपाती। यहाँ पे याद रखिएगा कि यह तीनों एक दूसरे से क्या है? तीनों एक दूसरे से यह 90 डिग्री पर बने हुए। यह आपके पास यह चीजें ऐसे है, एक इधर एक इधर एक इधर। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 90, फिर यहाँ से यहाँ पर भी 90, फिर यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है। देखो बाहर तो निकाल नहीं सकते कि नहीं तो कैमरे में घुस जाएगा ना और आपको चोट लग जाएगी, तो इसलिए हम ऐसे ही लगा रहे हैं और यहाँ पर ऐसे ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर अगला अगर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल वेग के क्या होता है? समानुपाती। लॉरेंज बल या बल हम कर सकते हैं, इसमें जो लगने वाला बल है अभी बल कर सकते हैं। लॉरेंज बल तो है नहीं, बल कर सकते हैं, बल ही कहिए, फिर लास्ट में कहेंगे कि ऐसे लॉरेंज बल करते हैं। ठीक, बाकी गलत नहीं, अगर आप लिख तो सही है। तो बल जो है, बल वेग के समानुपाती होता है। क्या होता है? वेग के समानुपाती होता है। क्या हो रहा है? वेग के समानुपाती होता है। तो वेग के क्या है? समानुपाती। वेग के क्या है? समानुपाती होता है। अगर बल की बात की जाए तो क्या होता है कि इसकी गणितीय व्याख्या करते समय जो इस पर लगने वाला बल होगा वह वेग के समानुपाती होता है। फिर देखें तो जो बल है वह क्या होता है? यहाँ पर थीटा, तो कौन सा थीटा लगेगा? क्योंकि ज्या के समानुपाती होता है, तो बल जो है ज्या का मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होता है ना, यह समानुपाती हो रहा है। अब आइए हम देखेंगे समानुपाती हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा यफ समानुपाती साइन थीटा ना, तो यफ समानुपाती क्या है? साइन थीटा। अब आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 फिर लेंगे 2, फिर लेते हैं समीकरण 3। अब सब ले लिए तो समीकरण 4 को ले लिए ना, काहे इसको छोड़े ना। तो हम क्या करते हैं कि एफ समानुपाती ये हो जाएगा कितना? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बल को लिख दिए ना कि यह क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां से आगे आपके पास एफ बराबर के क्यू वी बी और साइन थीटा, तो यह बराबर हो गया, तो यह आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पर जो बल है उसे कहेंगे हम लॉरेंज बल। क्या कहेंगे? लॉरेंज बल कहते हैं, और लॉरेंज बल है यह आपके पास क्या है? लॉरेंज बल है। अब इसी में देखो इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला भैया होता है टेस्ला, तसला जो होता है ना वो एक मात्रक होता है। तो ये टेस्ला इसका मात्रक है। किसे दिया था? निकोला टेस्ला ने। किसने दिया था? निकोला टेस्ला ने दिया था इसको। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको दिया था निकोला टेस्ला ने इसको दिया था। ठीक, अब हम इसके देखिए इसको देखेंगे। हमने देखा था कि पहले हम देखेंगे लॉरेंज बल, फिर उसकी गणितीय व्याख्या। तो यह आपके पास जो क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके बारे में हम देखेंगे इसकी स्थिति 1, फिर देखेंगे स्थिति 2, फिर स्थिति 3। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्थिति 1। स्थिति अगर 1 की बात की जाए तो लॉरेंज बल का मान कब अधिकतम होता है? देखो अगर हम देखें थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर यहीं पर जो वेग है वो यहीं पर बन जाए, मान लो कि यहां से वेग कुछ न हो, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु होगी तो पहले शून्य अवस्था में है, हम मान लीजिए यह है और हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं ना,
कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए घुमा दे रहे हैं, ना चुंबकीय क्षेत्र है ना आवेश है, ठीक है, मान लीजिए कोई यह वस्तु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा, अब बल हमने लगाया ही नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान होगा, या वेग जो है हमने लगाया ही नहीं तो जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। तो स्थिति 1 में 0 डिग्री, F बराबर k q b और साइन थीटा का मान साइन 0 और साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। अगर जानते हो तो ठीक है भैया, नहीं जानते हो तो याद करो कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पर स्थिति 1 के लिए जो लारेंज बल है तो वह 0 होगा। अगर आप बल लगाएंगे ही नहीं, आप वेग लगाएंगे ही नहीं तो बल कैसे मिलेगा, बल आपको मिलेगा ही नहीं। अगर बल नहीं लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, अगर आप वेग नहीं लगाओगे तो बल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे अगर आप आगे क्लासेस में नहीं पढ़ोगे तो नंबर आपको फिजिक्स में दिलाने वाले बहुत कम ही हैं, ठीक है। तो यह आपके पास देखिए, यह लारेंज बल बता दे रहा है आपको कि आपको कैसे पढ़ना है। तो यह अब देखो स्थिति 2 क्या लगा, स्थिति 2 है। स्थिति 2 क्या कहता है, देखो अब हमने पहले तो बल लगाया है नहीं, अब हम क्या करते हैं कि बल लगा देते हैं। लगा दिए भैया, बल लगाएंगे, हमारे क्लासेस के साथ हम पढ़ेंगे। मन लगा दिए हैं ना, अब मन लगा दिए हैं तो क्या करेंगे कि मन लगा दिए तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हमारे पास हो गया इतना। हमने लगा दिया बल, क्या एकदम सीधी दिशा में बल लगा दिए, और अब हम बल इधर उधर भटकने वाले नहीं है। तो साइन 90 का मान हो जाएगा कितना, साइन 90 का मान होगा 1। और अगर मान 1 हो गया तो यह जान लीजिए कि आपके पास अधिकतम बल प्राप्त हो गया महोदय जी ना। तो यहाँ पर जब आप सीधी दिशा में कार्य कर रहे हैं तो आपको बल भी अधिकतम मिल रहा है, बल भी क्या मिला, अधिकतम मिल गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल 0 है, यहाँ पर बल क्या है, 0 है, और यहाँ पर बल अधिकतम है। क्या है, बल अधिकतम है, ठीक है, क्या है, बल अधिकतम। अगर हम यहाँ से देखें कि आपके पास देखो, अगर स्थिति लगा दे कितना, स्थिति लगा देते हैं 3, तो देखो अगर स्थिति लगाए 3 तो देखो स्थिति कहती क्या 3 है, क्या कह रही है यह कि मान लो स्थिति 180 डिग्री हो गई। अब 180 का मतलब हो गया सीधा, एकदम में सीधा ना, एकदम में सीधा का मतलब कि आप बल लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है ना, कि पढ़े जा रहे हैं, ना दिखत है ना कुछ करत है। तो उस दशा में आपके पास जो मान होगा वह 180 डिग्री है। अब देखो आपने बल तो खूब लगाया, खूब पढ़ा, खूब लगातार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दिन अगर आप सो गए तो स्थिति 0 हो जाएगी। 180 डिग्री आपने लगा दिया। अब यहाँ से बल देखो हो जाएगा k q b साइन अगर 180 हो गया तो आप जानते हैं साइन 180 का मान हो जाएगा 0 भैया। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपके पास बल 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यह कह गए लारेंज महोदय कि आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। और इन्होंने खोज दिया लारेंज बल, और उसका नाम न रखे हमारे आप पर, उन्होंने न तो राम कहा न तो श्याम कहा, कह दिया हेड्रिक लारेंज बल, क्योंकि हेड्रिक ने खोजा था लारेंज, तो उन्होंने अपना बल नाम दिया लारेंज बल नाम दे दिया। फिर उसकी हमने दी गणितीय व्याख्या, फिर स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। यह आपके पास क्वेश्चन लारेंज बल। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।